हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो असली की माँ ना मिर्ज़ान को बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है और मिर्ज़ान उन्हें कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे तंग मत कीजिए। और तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है और आतिश ना आकर जल्दी से वहाँ पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ को जस्ट वार्न कर रही थी कि लोगों के घर पर जाके रातें ना बिताएं, वो भी स्पेशली मर्दों के, क्योंकि वो अभी भी तुम्हारी वाइफ है। और भले ही ये मैरिज फेक हो बट नज़ीर से मिलना अनअक्सेप्टेबल है। और इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान ऐसे शॉक हो जाती है और वो फिर से बोलती है कि इसको अपने आप को संभालना चाहिए। हाँ, तो फिर ना वो उसकी तरफ फिर से देखती रहती है। तो आतिश ना उसको बहुत ज़ोर से डांटता है असली की माँ को और बोलता है कि आप कौन होती हैं मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बोलने वाली। अगर मेरी बीवी को किसी ने कुछ कहना है तो वो मैं कहूँगा, कोई और नहीं। आप तो बिल्कुल भी नहीं। समझ लग गई आपको? और मिर्ज़ान को पता है कि वो क्या कर रही है और आपको ये बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। सो आप प्लीज़ मत फ़िक्र। यार आदमी को ना वैसे ऐसे होना चाहिए कि अपनी वाइफ को रूम में उसकी गलती बता दो और जो वो कोई और आके उनसे कुछ भी कहे तो उनको डांट दो ताकि आगे से वो कुछ उसे कह ना पाए। आई जस्ट लव हिम यार। तो फिर वो बोलती है, मिर्ज़ान आतिश को बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरी वजह से अपनी फैमिली के साथ ऐसे लड़ाई झगड़े मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के बीच तकरार में आए, ठीक है। और मैं सब कुछ सह लूँगी, एटलीस्ट जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तो मुझे ऐसे फ़िक्र नहीं है कुछ भी, तो मैं सह लूँगी सब कुछ। तो मिर्ज़ान ना उसकी तरफ ऐसे आंखें में आंसू देकर देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे पर मैं नहीं रहूँगी। डाइवोर्स के बाद तो हमें अपने रास्ते चेंज करने ही होंगे ना। और इतना सुनते ही ना आतिश का मुंह उठ जाता है और वो बोलता है कि हाँ, जैसा तुम कहो। तो फिर इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान की आंखों में भी पानी आ जाता है, पर मिर्ज़ान कुछ नहीं बोलती, उसकी तरफ देखती रहती है। फिर वो बोलती है कि चलो लेट्स गेट ऑन मेन पॉइंट। तो वो सारा कुछ उसको बता देती है कि ऐसे ऐसे करके इटली वाला प्रोजेक्ट है जो कि हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करके देना होगा। और आज की रात तो वैसे भी निकल चुकी है और कल इवनिंग तक हमें कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर ना नेक्स्ट डे आतिश ना मिर्ज़ान को उठा रहा होता है पर मिर्ज़ान ना उठ नहीं रही होती। वो बार बार कह रहा होता है, मिर्ज़ान प्लीज़ गेट अप, उठ जाओ उठ जाओ। पर मिर्ज़ान नहीं उठती। वो बोलती है कि नहीं नहीं, अभी मुझे और सोना है। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ वेकअप ना, उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है, उठ जाओ। वो बोलती है कि नहीं अभी मैं सो रही हूँ, मुझे तंग मत करो प्लीज़। वो बोलता है कि मिर्ज़ान उठ जाओ ना, बहुत टाइम हो गया है, उठो। पर वो ना फिर मिर्ज़ान उसके लिप्स पर हाथ रख लेती है और बोलती है कि चुप हो जाओ ना, मैं सो रही हूँ। फिर वो हंसने लगता है, फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। हाय यार, ये इतना 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 रोमांस करते हैं ना, फिर भी ऐसे ना बटरफ्लाइज आ जाती हैं पेट में। फिर आतिश कहता है कि बाद में गुस्सा मत होना कि मैंने तुम्हें उठाया नहीं। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं होंगी, आई प्रॉमिस। फिर बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं ना कंपनी जा रहा हूँ। तो मिर्ज़ान कहती है कि ठीक है जाओ। फिर वो बोलता है कि आई गेस ना टीम और प्रेजेंटेशन ना हमें तुम्हारे बिना ही करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान की नींद खुल जाती है और मिर्ज़ान जल्दी से उठकर बैठ जाती है और आतिश ना उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। हाय यार, यार मेरा ही ये हाल है आतिश को देखकर या तुम लोगों का भी है? फिर ना वो बोलती है कि तुम मुझे पहले नहीं उठा सकते थे, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, 10 मिनट में तैयार हो जाऊँगी, बस मैं ज़्यादा सो गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक करने लग जाती है। तो आतिश ना उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, पैनिक मत करो, हम ईज़िली अभी लेट नहीं हुए हैं, ईज़िली चले जाएंगे, तुम प्लीज़ काम डाउन। फिर वो बोलती है कि नहीं आतिश, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, प्लीज़ 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 मेरा वेट कर लेना, मैं अभी आ जाऊँगी, बस अभी शावर ले लेती हूँ, अभी आ जाऊँगी। तो फिर ना वो उसको बिठाता है और बोलता है कि बैठो। फिर ना वो उसकी चप्पल उठाता है। हाय यार, मुझे आतिश ही चाहिए। फिर ना वो चप्पल उठाता है और उसके पैरों में डालता है। भाई लिटरली ही वॉन्ट्स टू किस हर। भाई वो बिल्कुल उसके लिप्स के पास चला गया था, बिल्कुल ही, एंड ही जस्ट वॉन्ट टू किस हर। जैसे वो उसको किस करने लगता है ना, तो वो मिर्ज़ान जल्दी से खड़ी हो जाती है, ये काम ख़राब करती है हमेशा। फिर ना वो उठ जाती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है, बोलती है कि मेरा वेट कर लेना, जाना मत, मैं अभी आ जाऊँगी। फिर वो बोलता है कि काश तुम हमेशा ही मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही रहो और मुझे तुम्हारे बिना कहीं पर भी ना जाना पड़े और तुम हमेशा मेरे साथ रहो। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि मीटिंग चल रही होती है और सब लोग ना ऐसे डिस्कशन कर रहे होते हैं मीटिंग में, लाइक कैसे प्रोजेक्ट होगा एंड प्रेजेंटेशन एंड ऑल। यहाँ पर देखो यार, दीमत और कमाल भी बैठे हैं। ही मेरे को दीमत और कमाल बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं गाइस? ये तो हमने कभी बात ही नहीं की, दीमत और कमाल की जोड़ी। ये असली की ना नज़ीर के साथ जोड़ी चलती है ना। तो फिर उसके बाद ना सब लोग ऐसे प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं और मिर्ज़ान सबको बता रही होती है
जैसे ही मिर्ज़ान सबको बता रही होती है ना कि कैसे कैसे काम करना है, तभी वहाँ पर ना नज़ीर आ जाता है। तो नज़ीर सबको सामने देखकर बोलता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है और आप लोगों ने मुझे बुलाया भी नहीं। तो मिर्ज़ान बोलती है कि नज़ीर ये प्राइवेट मीटिंग है और प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस और यहाँ से चले जाओ। इतना सुनते ही ना हमारा आतिश बुग्गू तो ब्लश करने लग जाता है और नज़ीर का होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। और ना फिर आतिश उसको हाथ मार देता है कि चल चल निकल यहाँ से, और वो पूरा खुश होता है कि मेरी बीवी ने तो आज इंसल्ट कर दी। तो यहाँ पर ये देखो कमाल ऐसे ऐसे शौक में बैठ जाता है कि चल तू निकल बाहर। फिर उसके बाद ना सारी रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अब तुम लोग ये संभाल लेना। पर आतिश ना ऑलरेडी मिर्ज़ान को ही देखता रहता है और वो सीन उसको याद आता रहता है कि कैसे उसने अभी इंसल्ट की नज़ीर की, तो वो उसका ध्यान ना हट ही नहीं रहा होता। फिर वो बोलता है कि वैसे भी तुम कुछ भी प्रिपेयर कर लो, तुमने वो अचीव कर ही लेना है। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि मिर्ज़ान की माँ ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके घर पे वापस आ रही होती है और जो असली की माँ है ना वो उसे देख लेती है। वो बोलती है कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके आ रही हो, कहीं खजाना तो नहीं लूट लिया। एक बात बताऊँ, इसने ना असली की माँ का सेट चोरी कर लिया, लाइक नेकलेस चोरी कर लिया और उसी से शॉपिंग करके आ रही है। ये भी मस्त है गाइस। तो फिर बोलती है कि हाँ खजाना ही हाथ में लगा है और तुम क्यों जेलस फील कर रही हो, और मेरे पैसे मैं कहीं पे भी खर्च करूँ तुम्हें कैसे दिक्कत हो रही है। तो वो बोलती है कि हाँ तुम्हारे पैसे मुझे पता ही है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो बोलती है कि आओ प्लीज़ अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मैं बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम ना देखते हैं कि मिर्ज़ान और असली वहाँ पर खड़ी होती हैं और वो बोलती है कि मिर्ज़ान इतनी भी हवा में मत उड़ो, वैसे भी तुम फेक ब्राइड हो और लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारी मैरिज एक अनवांटेड ब्राइड वाली ही है। और ये मत सोचना कि आतिश ने तुम्हारी केयर करता है, वो तुम्हारी कभी भी केयर नहीं करेगा। और तुम्हें पता है उसने तुम्हारे साथ शादी क्यों की? क्योंकि वो हमारी केयर करता है। और ये प्रोजेक्ट है ना जो, ये भी मैं एक दिन छीन लूँगी तुमसे। और ये कभी मत सोचना कि मेरे ड्रीम्स कभी एम्प्टी रह जाएंगे। मैं एक ना एक दिन तुमसे सब कुछ छीन लूँगी और तुम्हारी लाइफ में आतिश की कोई जगह नहीं होगी और आतिश की लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। तो मिर्ज़ान कुछ नहीं बोलती। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करती, तुम अकेली एग्जिस्ट करती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक डील कर लेते हैं कि तुम ही आतिश के पास रहो, ठीक है। फिर ना मिर्ज़ान अपना काम करने लग जाती है। फिर ना असली बोलती है जो 187 दिन के लिए तुम दोनों पास में थे ना, वो भी जल्दी से पास आउट हो जाएंगे। उसके बाद तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। उसके बाद आतिश तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगा और मैं आतिश को कभी भी तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी और तुम अकेली रह जाओगी और कोई भी तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा। और तुम्हारी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना हमारे अंदर, वो भी निकल जाएंगी। तो मिर्ज़ान ना फिर उसे बोलती है कि पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम वो लड़की हो जो होती है ना क्लास में एक जेलस टाइप गर्ल जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती है, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और स्पॉइल्ड गर्ल लड़की। पर टाइम आने पर ना वो भी बड़ी हो जाती हैं, पर तुम बड़ी नहीं हुई, तुम वैसे की वैसी हो। तुम ऑलवेज़ यहाँ पर जेलस होती रहती हो और मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी होना है वो हो जाने दो। और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ चुकी हूँ, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता असली। और इतना सुनते ही ना असली के होश उड़ जाते हैं और असली जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर ना नज़ीर आता है आतिश के रूम में और आतिश ना नज़ीर को देखकर ऐसे जल्दी से खड़ा हो जाता है। तो वो आकर बोलता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ पर क्यों आए हो। वो बोलता है कि तुमने मेरे आदमी क्यों निकाल दिए प्रोजेक्ट से, तो ये प्रोजेक्ट मेरा भी है और ये मत भूलना कि हम पार्टनर्स हैं। मैं यही तुम्हें याद करवाने आया हूँ कि हम पार्टनर्स हैं और तुम मेरे बिना कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो बोलता है कि ओह मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता, तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन जो हो और अपने दुश्मनों को थोड़ी ना कोई भूल सकता है। और वो बोलता है कि अपने स्टाफ के साथ तुम कंटिन्यू कर सकते हो, मैंने तुम्हें मना नहीं किया ना। और फिर वो बोलता है कि अपना चेहरा देखा है क्या तुमने आतिश कभी, और तुम कौन होते हो हाँ ये डिसाइड करने वाले, और तुम पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता ये बॉसगिरी जो तुम कर रहे हो, और मैं अकेला यहाँ पर नहीं रहूँगा। और फिर वो बोलता है कि तुम छोड़ दो नज़ीर, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो ये पार्टनरशिप छोड़ दो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नज़ीर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझे रोज़ देखना होगा। वो बोलता है कि अच्छी बात है अगर मुझे तुम्हें रोज़ देखना होगा, ताकि मुझे मेरा दुश्मन रोज़ दिखे और मेरे लिए हर चीज़ काम करना इजी होगी, मैं तुमसे आगे निकल सकूं। फिर वो बोलता है कि ओह माय गॉड तुम्हारा तो असली चेहरा आतिश बाहर आ गया। वो बोलता है कि हाँ
देखो मेरा यही चेहरा है और तुम अच्छे से देख लो, ये तुम्हारे रोज़ सपने में आएगा और अभी भी आता है और आगे भी आता ही रहेगा। और तुम देखना एक दिन चैन की नींद भी नहीं सो पाओगे, मेरे चेहरे से इतना ज़्यादा डर जाओगे। और बेइज्जती करवा के वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आतिश और मिर्ज़ान पर। तो आतिश और मिर्ज़ान ना दोनों काम कर रहे होते हैं और आतिश का ध्यान काम पर कम और मिर्ज़ान में ज़्यादा होता है। तो मिर्ज़ान कुछ भी बोलती ना तो आतिश उसके मुँह की तरफ देखता रहता और उसको कॉन्टीन्यूसली देखता रहता। जो भी वो एक्शन करती वो भी खुद एक्शन करने लग जाता। वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, कर लो ना काम। तभी भी ना वो कुछ खाना उठाती है और बोलती है कि वाओ इट्स सो टेस्टी, तुम भी टेस्ट करो ना, ये लेमन वाला बहुत टेस्टी है। तो आतिश ना उसका हाथ पकड़ता है और उसी का जूठा खा लेता है। हाय तो वो उसके हाथ से खाने लगता है और मिर्ज़ान ना थोड़ी ऐसे उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो बोलता है कि बहुत अच्छा बनाया है। तो वो बोलती है कि हाँ मैं वैसे भी अच्छा ही बनाती हूँ सारा कुछ खाना। तो वो ना उसे देखकर वैसे स्माइल करने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में प्रपोज़ल होगा गाइस, ये